अज़ीज़ान गिरामी, नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस दुनिया में आने से पहले के जो हालात थे वो सबको पता है। हर रबीउल अव्वल शरीफ पे आप सुनते भी हैं 1000 साल तक जो आतिश कदा जल रहा था ईरान में, जिसको बुझने की नहीं दिया जाता था, पुजारी 1 मिनट भी बुझने नहीं देते थे। हुजूर की विलादत के दिन वो अचानक आग कदा बुझ गया, वो आतिश कदा बुझ गया। सब हैरान थे कि अचानक हुआ क्या है। और बुहैरा सावा समावा 2 नदियां हैं जिनके मुतालिक आ गए। एक नदी ऐसी है कि जो कभी नहीं सूखी, वो सूख गई एक ही दिन में। एक नदी ऐसी कि जो कभी पानी उसमें आया ही नहीं था, सूखी रहती, वो अचानक भर गई। और किसरा बादशाह के महल में जलजला आ गया था। फारस का बादशाह जिसके महल में जलजला आया और दीवार फट गई और उसके कंगोरे गिर गए। उसने सारे नजूमियों को बुलाया और पूछा, मेरा किला इतना महफूज कि 1 लाख लोग मिलकर उसे तोड़ ना सके। हमने इस तरह से उसको मजबूत बनाया था। हुआ क्या है मेरे किले के अंदर? ये जलजला कैसे और ये दीवार कैसे? नजूमियों ने हिसाब किताब किया और उसके बाद बादशाह से कहा, आई नई हुकूमत, सिक्का नया चलेगा। यही जवाब दिया होगा उन्होंने, आई नई हुकूमत। आज अरब में एक बच्चा पैदा हुआ है जो कुफ्र और शिर्क की ज़ुल्मतों को दूर करके नूर का उजाला लाने वाला है, नूर वहदत का उजाला लाने वाला है। और फिर उन्होंने यही कहा होगा, आई नई हुकूमत, सिक्का नया चलेगा, आलम में रंग बदला सुबह शबे विलादत। और उस जलजले पर बात याद आई है। मैं आपको बताता हूं, फारस में ये किला था बहुत बड़ा और बादशाह किसरा वो बैठा है और जलजला आया, दीवार शक हो गई। जलजला किस दिन आया? हुजूर की विलादत पर। आज भी कई लोगों के दिलों में भी जलजला आता है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत जलजला आता है। बेशक बेशक। जब हुजूर की विलादत का जिक्र करे हिलने लग जाते वो। जलजला आता है, लेकिन तुम्हारे दिल के अंदर जलजला आने से हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। बेशक बेशक, कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसी जलजले को आला हजरत ने क्या फरमाया जानते हो? हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिस्ले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। बेशक बेशक, मिस्ले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, आला हजरत, आला हजरत। आपको मैं ये बात जरूर अर्ज करना चाहूंगा, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आने के वक्त अगर ये हालात बदले थे, इनकलाब था, हुजूर की आमद से पहले अरब में जो हमेशा सहरा से जूझ रहा होता है, सूखेपन से, हरियाली आ गई, बारिशें आ गई। उस साल जिस साल मेरे नबी की विलादत हुई, क्या बात है, ये अजीबोगरीब चीजें अरब वालों ने देखा भी और लिखा भी और महफूज भी रखा। पूरी दुनिया में हो क्या रहा है पता ये चला जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई थी तो पूरे दुनिया में एक इनकलाब आया था। इनकलाब आया था, देखने वालों की निगाहें देखी थी। आज मेरा विजदान ये कहता है, जब कभी सच्चे इश्क और मोहब्बत के साथ हुजूर की कोई आमद की बात करता है तो इनकलाब आता है। बेशक बेशक, उस इनकलाब का असर आज भी मौजूद है। इनकलाब आता है, किसी के चूल्हे हिलते हैं, किसी के दरो दीवार हिलते हैं, किसी के अंदर नखुवत की आग भड़कती है और कोई किसी को कुछ भी आंख दिखाता है। ये सब हो चुका है हुजूर की आमद से पहले। और जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए उसके बाद के हालात भी आपको पता है। मुख्तसर अंदाज में चूंकि हर सुन्नी मुसलमान को ये जरूरी है कि वो अपने नबी की सीरत पढ़े, बल्कि हर मुसलमान। क्यों? उस रसूल को नहीं पढ़ा तो फिर किसको पढ़ेगा? किसको पढ़ेगा? ये मुजरा करने वाले नचनियों के बारे में तुम पढ़ते रहोगे। इनका बायोडाटा क्या है? जो जहन्नम का रास्ता दिखाते हो उनके मुतालिक तुम पढ़ते रहोगे। नहीं, तुम्हारा शौक, तुम्हारी जुस्तजू ये हो कि मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर अदा को मैं पढ़ लूं, हुजूर की जिंदगी पाक को पढ़ लूं।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, हालात ज़माना बहुत अलग थे और रिवायतें तो ये बताती हैं पूरे मक्का में उस साल सिर्फ और सिर्फ जितने घरों में बच्चे हुए सब लड़के ही पैदा हुए, लड़के पैदा हुए, बेशक बेशक सब पैदा हुए जो थे वो लड़के थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत होती है और आपके वालिद गिरामी हज़रत अब्दुल्ला आपकी विलादत से 6 महीने पहले इंतकाल कर चुके हैं और बीबी आमिना की गोद में मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और तशरीफ लाने का अंदाज भी बीबी आमिना कहती हैं रजब के महीने में मुझे हमल ठहरा था और उसके बाद से मैंने अजीब व गरीब जो चीज़ें देखी हैं वो बयान से बाहर हैं। ना मुझे कभी हमल की तकलीफ हुई, ना पैर बोझल होते थे, ना सर में चक्कर आता था जैसे प्रेग्नेंट औरतों को होता है। जो हामिला औरतें होती हैं उनको तकलीफें होती हैं, बोझ उठाना होता है बच्चे का और उनके पाँव बोझल होते हैं, कभी उनको खाने में मज़ा ख़त्म हो जाता है, कभी सर चकराने लगता है, अलग अलग चीज़ें हामिला औरतों के साथ होती हैं, मतली आती है, उल्टी आती है। बीबी आमिना कहती हैं जब से मेरे पेट में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए मुझे कोई तकलीफ नहीं थी, ना कभी मतली आई, ना कभी चक्कर आया, ना कभी पैर बोझल हुए, न तबीयत में गिरानी आई, बल्कि उसके बरअक्स जो हालात थे बीबी आमिना कहती हैं रात को सोती तो कभी ख्वाब में इब्राहिम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते और कभी मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते, कभी ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते और बशारत देते जाते आमिना मुबारक हो तेरी गोद में कायनात का आका आने वाला है। अल्लाह ने उसको परचम नबुव्वत ऐसा दिया है। सब की बशारतें सुनते सुनते आ रही थी, यहाँ तक के सफर का महीना आया था, रबीउल अव्वल से पहले जो आता है। बीबी आमिना कहती है मैंने एक बार देखा जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलातु तस्लीम सफों को दुरुस्त किए जा रहे हैं, फरिश्तों की आवाजें और मेरे घर पर हूरों के गुनगुनाने की आवाजें आती थी। पहली रबीउल अव्वल, दूसरी हुई, तीसरी हुई, चौथी हुई, ये सारे निशानियां बीबी आमिना देखती रही। कहती हैं 12 रबीउल अव्वल का वक्त था, ये 20 अप्रैल रही होगी। मेरे अजीजों, बीबी आमिना कहती हैं अचानक मेरी पेशानी से एक नूर चमका, मैं मक्का में बैठ करके मुल्के शाम के महल्लात को भी देख रही थी, इराक में मौजूद बसरा के महल्लात देख रही थी। किलोमीटर नाप के देख लेना आज मक्का से मुल्के शाम का फासला कितना है, मक्का से इराक के बसरा का फासला कितना है। वो बीबी आमिना है जिसके पेट में मौजूद रसूल हैं और उनकी आंखें मक्का से शाम तक देख रही हैं। जिसकी बरकत से आमिना मक्का से शाम तक देखती हो, उस कायनात के आका के बारे में हम ये अकीदा रखते हैं तो क्या बुरा करते हैं। हम यहाँ से पुकारे वो वहां से सुने, मुस्तफा की समाअत पे लाखों सलाम। क्या ये अकीदा बुरा है? नारे रिसालत आमदे मुस्तफा आलमी यौमे दुरूद शरीफ मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला हुज़ूर मोइनुल मशाइख हुज़ूर असीर मुफ्ती आज़म हिंद जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया उस निगाह इनायत पे। हाँ, उस रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जलवागरी से पहले बीबी आमिना ये बता रही हैं रात का वक्त था और मेरे घर पर ऐसा लगता था कि नूर की जमातें उतरती जा रही हैं। कभी मुझे गुनगुनाने की आवाजें आती थी और हूरों की आवाजें हों, फरिश्तों की आवाजें हों। सुबह सादिक का करीब वक्त आया था, अचानक मेरे घर में 3 औरतें दाखिल हुई। मैंने पूछा ये कौन है, कहाँ से आई हैं? कहा वो दाया थी, जो बच्चा पैदा होने के वक्त औरतें हेल्प के लिए, मदद के लिए आती हैं, उनको दाया कहते हैं। ये 3 औरतें आई थी। बीबी आमिना कहती हैं मैंने पूछा कौन हो तुम, कहां से आई हो? उसमें से एक औरत ने कहा मेरा नाम बीबी आसिया है, मैं दूसरी ने कहा मेरा नाम बीबी मरियम है, तीसरी ने कहा मेरा नाम बीबी हवा है। ये वो मुकद्दस खवातीन जो दुनिया की सबसे अफजल खवातीन हैं, तो हुजूर पाक की दाया बनकर के आई हैं। हजरत बीबी आमिना कहती हैं विलादत का वक्त करीब आया, अचानक मेरी आंखें बंद हुई, थोड़ी देर के बाद पलक क्या झपकी, फिर मैंने आंखें खोली तो हुजूर पाक को सजदे के आलम में मैं बाहर न देखा। बहरे कोई तकलीफ, कोई दर्द सह नहीं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और वो भी मंजर बयान करती हैं हज़रत बीबी आमिना की शान में देखा। कहती है ना कोई आलाइश, ना कोई नापाकी, ना कोई गंदगी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए थे धुले धुलाए हुए आए थे, नहाए हुए आए थे, सुरमा लगाए हुए आए थे, खतना किए हुए आए थे। और हज़रत बीबी आमिना कहती सजदे के आलम में इस तरह से थे।
कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म का सामने वाला हिस्सा नजर ना आए। वो कायनात का आका और मौला दुनिया में आ रहा है तो सजदे के आलम में आ रहा है। क्या बात है। और जब तशरीफ लाए बीबी आमिना खुश थी कि गुलाब जैसी रंगत जिसको देखे तो आंखें झपकाना भूल जाए। वो हुस्न जमाल का बादशाह दुनिया में आया है। तो बीबी आमिना कहती हैं अचानक 3 फरिश्ते आए, 3 लोग आए। एक के हाथ में तश्त था, एक के हाथ में कुछ रुमाल थे, एक के हाथ में पानी था, और उन्होंने उठाया मेरे बच्चे को तश्त पर रखा, पानी डाला और रेशम के लिबास में मलबूस किया और गायब हो गए, चले गए। हजरत बीबी आमिना कहती है मैं परेशान हो गई, अजनबी लोग आए और लेकर चले गए। कहाँ चले गए, कौन थे ये, मेरे बच्चे को गायब कैसे कर दिया गया। थोड़ी देर गुजरी थी कि हुजूर दोबारा तशरीफ लाए। हजरत बीबी आमिना कहती हैं हमने पूछा ये कहाँ चले गए थे, कैसे। वो फरिश्तों ने कहा अल्लाह का हुक्म था माए कौसर और सलसबील से मुस्तफ़ा करीम को गुस्ल दिया जाए और जन्नती लिबास में मलबूस करके इनको ले जाया जाए। ले जाया जाए कहाँ पर, आने वाले फरिश्तों ने उठाया और जितनी कायनात रब ताला की बनी हुई है सारी कायनात की सैर कराई। हर जगह ये ऐलान करवाया फरिश्तों ने आई नहीं हुकूमत, सिक्का लिया चलेगा, आई नहीं हुकूमत, सिक्का लिया चलेगा। और उसके बाद सारे फरिश्तों में ऐलान, मलाए आला में ऐलान, सारे जिन्नात में, हैवानात में, हर दुनिया में ये ऐलान कर दिया गया कि हुजूर तशरीफ ला चुके हैं। क्यों ऐलान कर दिया गया, इसलिए कि वो हर आलम की रहमत है। किसी आलम में रह जाते वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। नारे तकबीर, नारे रिसाला, आमदे मुस्तफ़ा, हुजूर मोइनुल मशाइख मेरे अजीजों, सईद नूरी साहब क़िबला। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पैदा होने के बाद बीबी हलीमा सादिया अपने घर ले गईं। 2 साल तक दूध पिलाया और वापस ले आई। सैयदा बीबी आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की परवरिश में थे। बीबी आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ 6 साल तक रहे और अपनी ननिहाल एक बार सफर पर तशरीफ ले गई। बीबी आमिना वापस आ रही थी अपने ननिहाल से, जो मदीना है आज वो उस वक्त यसरफ था। वापस तशरीफ ला रही थी, मकाम अबवा में बीबी आमिना का इंतकाल हुआ। 6 साल के नन्हे हाथों से मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बीबी आमिना की तदफीन फरमाई और उसके बाद वापस आए तो दादा अब्दुल मुत्तलिब की कफालत में थे। 8 साल की उम्र तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दादा की कफालत में रहे। जद्दे अमजद हजरत अब्दुल मुत्तलिब 8 साल की उम्र में इंतकाल कर गए तो फिर चचा अबू तालिब ने हुजूर की कफालत को ले लिया और उसके बाद अबू तालिब की कफालत में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परवान चढ़ते रहे। 11 साल की उम्र हुई तो पहला तिजारती काफिला जो मुल्क शाम जा रहा था अबू तालिब के साथ सफर किया। सफर के दौरान एक राहिब था, ईसाई था, बड़ा आलिम था। उसने देख करके पहचान लिया और कहा अनकरीब एक आखिरी रसूल आने वाला है जिसका नूर पूरे कायनात में फैलेगा और जिसकी रोशनी से हर कोई हर जगह की जुल्मत छट जाएगी। और मुझे ऐसा लगता है वो नूर वाला रसूल अबू तालिब के तुम्हारा भतीजा है। बशारत दे दी और कहा इनके दुश्मन यहूदी होंगे, कत्ल कर देंगे, इनको वापस ले जाओ। वापस ले आए। मुल्क शाम में यहूदियों के करीब न जाने दिया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम परवान चढ़ते रहे।